वेलकम टू ब्रीफ टैक्स। मैं उसी अंशुल मित्तल। अपना टैक्स बचाने के लिए आप भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ब्याज और उसकी मैच्योरिटी पर कहीं आपको टैक्स तो नहीं भरना होगा। आज की वीडियो में हम ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे जो ट्रिपल ई कैटेगरी की है, यानी एग्जम्प्ट 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 कैटेगरी की है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिपल ई कैटेगरी क्या है? ट्रिपल ई स्टैंड्स फॉर एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एंड एग्जम्प्ट, यानी ऐसी जिस फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट करता है उस फाइनेंशियल ईयर में उसे डिडक्शन मिलती है, उस इन्वेस्टमेंट पर होने वाली ग्रोथ यानी इंटरेस्ट एटसेट्रा टैक्स फ्री होता है। और जब उस इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी एसएससी को मिलती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। यह होती है ट्रिपल ई कैटेगरी इन्वेस्टमेंट्स। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही इन्वेस्टमेंट्स को जो ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है। इस कैटेगरी की सबसे पहली और जानी मानी इन्वेस्टमेंट पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ पर एसएससी को इंटरेस्ट मिलता है एट द रेट 7.1%, लेकिन पीपीएफ 15 ईयर्स के लॉक इन पीरियड के साथ आता है। पीपीएफ का प्री मैच्योर क्लोजर भी पॉसिबल है आफ्टर 5th ईयर, और पीपीएफ से पार्शली विड्रॉल भी किया जा सकता है 7th ईयर्स ऑनवर्ड। पीपीएफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और एक बार पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के बाद एसएससी को उसमें मिनिमम 500 रुपीज जमा करवाने होते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में एसएससी जमा करवा सकता है। जब पीपीएफ में अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है उस फाइनेंशियल ईयर में एसएससी को 80C सेक्शन में डिडक्शन मिलती है अप टू ₹1.5 lakhs। पीपीएफ पर एसएससी जो इंटरेस्ट अर्न करता है वो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होता है, और पीपीएफ जब मैच्योर होकर एसएससी के हाथ में आता है तो भी वह सेक्शन 10 में फुल्ली एग्जम्प्ट रहता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इसी कैटेगरी की है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी ईएलएसएस। ईएलएसएस पर एसएससी कैपिटल गेन अर्न करता है और इसका लॉक इन पीरियड 3 साल रहता है। ईएलएसएस रिस्की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व है, और एसएससी ईएलएसएस में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। जिस साल एसएससी ईएलएसएस में इन्वेस्ट करता है उस साल उसे सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपए तक की रिडक्शन मिल सकती है। इसके साथ साथ जब एसएससी लॉक इन पीरियड के बाद उस ईएलएसएस को सेल करता है तो उस पर होने वाला प्रॉफिट भी अप टू ₹1 लाख टैक्स फ्री है। इसी कैटेगरी की अगली इन्वेस्टमेंट है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी यूलिप। यूलिप पर एसएससी कैपिटल गेन अर्न करता है और इसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स रहता है। यूलिप भी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट की इन्वॉल्वमेंट है। यूलिप में एसएससी 2.5 लाख रुपए तक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इससे अधिक इन्वेस्ट करने पर यूलिप की मैच्योरिटी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल रहेगी। जिस ईयर में एसएससी यूलिप में इन्वेस्ट करता है उस फाइनेंशियल ईयर में उसे सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है। एक फाइनेंशियल ईयर में यूलिप में की गई 2.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट जब मैच्योर होती है तो वह एसएससी के हाथ में टैक्स फ्री रहती है। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल ब्रीफ टैक्स को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी। आपका एक क्लिक हमें लंबे समय के प्रोत्साहन देने के लिए काफी है। आपके सपोर्ट के हम हमेशा इच्छुक और आभारी रहेंगे। इसी ट्रिपल ई कैटेगरी की नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर एसएससी को सम अश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और एक फाइनेंशियल ईयर में एसएससी चाहे जितनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता है। जब एसएससी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है उस फाइनेंशियल ईयर में उसे सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की रिडक्शन मिल सकती है, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी एसएससी के हाथ में टैक्स फ्री रहता है। इसी कैटेगरी की अगली इन्वेस्टमेंट है सुकन्या समृद्धि योजना, यानी SSY। सुकन्या समृद्धि योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च किया गया
और कोई भी एसएससी अगर चाहे तो अपने गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना पर इंटरेस्ट मिलता है एट 7.6% और ये 21 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आती है। लेकिन वह गर्ल चाइल्ड अगर 18 साल की हो जाती है तो उसकी शादी के अवसर पर सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किए गए पैसे को निकाला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया गया पैसा 100% रिस्क फ्री है और एसएससी सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जब एसएससी सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करता है उस फाइनेंशियल ईयर में उसे सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपए तक की रिडक्शन मिल सकती है। या किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी एसएससी के हाथ में एग्जम्प्ट होता है और सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी भी एसएससी के हाथ में सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट रहती है। ये थी कुछ इन्वेस्टमेंट जो ट्रिपल ई कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट्स है। चलिए बात करते हैं कुछ जानी मानी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जिनके इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर एसएससी को टैक्स भरना पड़ता है। सबसे पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है टैक्स सेविंग एफडीआर, जिसके इंटरेस्ट पर एसएससी को टैक्स पे करना पड़ता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, जिसके इंटरेस्ट पर भी एसएससी को टैक्स भरना पड़ता है। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, जिसकी मैच्योरिटी एक लिमिट के बाद एसएससी के हाथ में टैक्सेबल रहती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसका इंटरेस्ट एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होता है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी, जिसका इंटरेस्ट भी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल रहता है। नेक्स्ट टाइम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले जरूर जान ले कि उसकी ग्रोथ और मैच्योरिटी आपके हाथ में टैक्सेबल तो नहीं होगी। अगर इस वीडियो से आपका वैल्यू एडिशन हुआ है तो लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अपनी क्वेरीज आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ कंफ्यूजन है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और देखिए इससे रिलेटेड हमारी डिटेल्ड वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री श्याम।